बताएं कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कैसा होगा, इससे जाति का जो भावना है उसको बल मिलेगा या उससे जाति की जो भावना है वो खत्म होगी, क्या जरूरी है इंडिया के? जातीय भेदभाव इससे कम होगा। जातीय भेदभाव, जातियों के अंदर सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। जाति को लेकर के जो एक समाज में तनाव रहता है वो कम होगा। उसमें जातियों के अंदर का भाईचारा बढ़ेगा। किस लिए बढ़ेगा ये समझिए। पहला कि बहुत सभी जातियों को ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय हो रहा है? सबको लगता है कि हमारी जाति को कम मिला, हमारी जाति का ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो गया, हमारे जाति में मुख्यमंत्री नहीं बने, उसके जाति में मंत्री नहीं बने, हमारा कोई विधायक नहीं बना, हमारे यहाँ कोई IAS नहीं बना। इस तरह के लगातार सवाल उठते रहे और आंकड़े को जब आप खंगालेंगे, जैसे मैंने एक तेलंगाना का उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए कि तेलंगाना में की 100 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, और उसमें 90% आबादी का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आपके हिसाब से ये जातिवादी व्यवस्था सही है? इसमें क्या कि जाति आधारित की 90% आबादी देश में, उसमें 100 कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से एक भी नहीं है, ये लगता है कि आपको इससे देश मजबूत होगा? 90% देश की जनसंख्या कमजोर रहे, भूखे रहे, नंगे रहे, इससे देश मजबूत हो जाएगा कि देश और समस्याएं? तो जाति के आधार पर थोड़ी बांटना कहाँ तक जाएगी? या तो जाति है कि जाति नहीं, या तो जाति आप खत्म कर दीजिए, एक बार में अबॉलिश कर दीजिए कि जाति खत्म हो जाए, जाति विहीन समाज हो जाए। या फिर वो नहीं खत्म कर पा रहे हैं और जातीय आधारित भेदभाव हो रहा है, तो उसको हमको कम करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो कैसे कम करेंगे? कम करेंगे ऐसे कि हम हर एक जाति को ये बताएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके अंदर, आपके जाति के अंदर कितनी गरीबी है, कितनी अशिक्षा है, कितनी आपके यहाँ भूमिहीन है, कितने लोगों की सरकारी नौकरियां नहीं है, आप लोग में से कितने लोगों को फर्स्ट ग्रेड जॉब है, कितने लोग पता चले कि एक ही 95% लोग एक ही धर्म, मतलब एक ही जाति के लोग उसमें काम करते हैं, महिला उठाने के लिए, गंदगी उठाने के लिए। ये आपको देश मजबूत हो रहा है इससे? ये सवाल सब जो है, ये मुझे लगता है कि जातीय जनगणना पहला स्टेप है, पहला कदम है। ये समस्या बहुत व्यापक है, कई हजारों साल से ये चली आ रही है जातीय आधारित समस्या। इसको बांटने का जो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, दोनों पार्टियां हैं वो बांटेंगे और काटेंगे के नियम पे नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन हम क्या बांटने की प्रक्रिया चली है, जात के नाम पे बांटने की, उसमें आप बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, हम तो भारत जोड़ने का काम किया, जाति को भी जोड़ेंगे। भारत तो जोड़ा ही, जाति को भी जोड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से हमने देश को जोड़ा, अब जाति से हम जाति को जोड़ेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा मानना है कि ये एक जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है। देश की अगर कोई योजना बनती है तो ठोस आंकड़े पर बने। आंकड़ा नहीं है और आप इलाज करने चले गए, आपके पास किसी का टेस्ट नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं है, आप दवाई देने लगे, होम्योपैथी देंगे या योगा कराएंगे, कैसे कराएंगे, कैसे पता चलेगा? तो मुझे लगता है ये साइंटिफिक है, ये मॉडर्न आधुनिक भारत में जिस तरह से लोकतंत्र में काम होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से किसी सामाजिक समस्या का हल होना चाहिए, वो एक जाति जनगणना एक पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होगा कि फिर उसके हिसाब से नीति बने और अलग अलग कार्य हो। बीजेपी कह रही है कि आप जनगणना तो तेलंगाना सरकार जो हमारी सरकार है वहाँ की जो ये आंकड़े दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? अभी उस आंकड़े में क्या हो रहा है? आपने सार्वजनिक नहीं, ऐसा बीजेपी का आरोप नहीं, उसी का प्रोसेस है कि जब आंकड़े ले लिए जाते हैं तो उसको वेट किया जाता है थर्ड पार्टी एजेंसी से। समझ में आया? एक जो सरकारी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत जो एक नॉन सरकारी एक्टर्स होते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, अभी उन आंकड़े को चेक करते हैं कि सही तरह से आंकड़े लिए गए या सही तरीके से आंकड़े पेश किए गए कि नहीं गए। तो वो अभी प्रोसेस चल रहा है। कर्नाटक में भी, वही तो मैं कह रहा हूँ, कर्नाटक में भी आंकड़े लिए गए हैं। वो आंकड़े का एक प्रोसेस है, उसमें चेक करके फिर ये आंकड़े जारी करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, पूरी पार्टी की नीति और नियत इसको लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। 1932 के बाद पहली बार भारत में जो है जाति आधारित गणना है, तो कांग्रेस का इतने दिन से सरकार थी, 2011 में भी इस पर चर्चा हुई थी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल, इतना विलम्ब क्यों हुआ?
आखिर आपको नहीं लगता है 2011 में इसकी मांग आई और हमारी सरकार ने यूपीए की 2 की सरकार ने इस पर कदम उठाया और उसमें आंकड़े लिए गए। जब तक आंकड़े को संकलित किया जाता, उसको डेटा फॉर्म में लिया जाता, तब तक चुनाव आ गया और बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की सरकार उस आंकड़े पे बैठ गई। ये बीजेपी की सरकार का काम था कि वो आंकड़े निकाले। हमारी सरकार तो जब तक कहीं ना कहीं आप कमी रही नहीं, हमारे उस प्रोसेस को पूरा करना होगा ना जनाब। हमारी नीयत में कहीं खोट नहीं था। हमने क्या कहा, आंकड़े हमारे समय में आया, लेकिन उस आंकड़े को आंकड़े को वेट करके आप पेश करेंगे ना। पेश करने बीजेपी तो यही पूछ रही है ना कि जब आप सत्ता में थे तो फिर क्यों नहीं आपने जातीय जनगणना कराया? जातीय जनगणना हुई ना 2011 में, जो ग्रामीण मंत्रालय थी। जनगणना हुई, जाति आधारित गणना नहीं वो हुई, लेकिन इसमें एक समस्या क्या थी, हमने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से कराया। अधिकृत रूप से, संवैधानिक रूप से जनसंख्या जो सेंसस होता है ना, वो रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस करती है, जो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। वो संस्था अपने संविधान के हिसाब से अधिकृत है जातीय जनगणना, इस तरह से जनगणना कराने का। इसलिए आप देखे होंगे कि बिहार की जनगणना को क्यों कोर्ट नहीं मानता, क्योंकि वो अधिकृत नहीं है। वो बिहार सरकार, उसको फिर आर्टिकल चेंज करके जो महाराष्ट्र वाला इशू था उसमें, सॉरी तमिलनाडु वाला जो इशू था वो में लाना पड़ता। इसलिए भारत तेलंगाना भी सरकार की ना, वो स्टेट में लागू हो सकता है। स्टेट में आप उसके आधार से नीति निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन आप चाहिएगा कि उसका पूरी तरह से उस आंकड़े को